ये चार्ट को आप ध्यान से देखिए। एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूवमेंट के साथ यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेडर सोचेंगे पहले ही सेलर प्राइस को कंट्रोल करके नीचे ले जा रहा है और अभी सेलर फिर से एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के साथ ब्रेकडाउन दिया है, तो प्राइस यहाँ से नीचे जाने का चांस बहुत ज्यादा है। और ये चार्ट बैंक निफ्टी का 31 अगस्त 2023 का 15 मिनट चार्ट है। तो बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए सेल साइड पोजीशन बनाएंगे और ऐसा सिनेरियो में ज्यादातर टाइम यहाँ पे सेल साइड ट्रेड करने वाला ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना है उसके अकॉर्डिंग कुछ ट्रेडर्स को यहाँ सेल साइड जो सिग्नल जनरेट हुआ है इसे देख के अपसाइड के लिए ट्रेड करने के लिए बहुत फायदा हो रहा है। इसीलिए ऐसा सेटअप बनने के बाद यहाँ सेल साइड के लिए ट्रेड करने वाला ट्रेडर्स को ट्रैप कर लिया जाता है। तो आप इस तरह का ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करके खुद को बचा सकते हो और जो ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उनका साइकोलॉजी क्या है, ये सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझाया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, कुछ यूजफुल आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे आपके सामने वही चार्ट ओपन है। तो इस जगह पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल बना है यहीं पे वो सेल सिग्नल जनरेट हुआ था और जहां से ये ब्रेकडाउन हुआ था उस प्राइस पॉइंट को देखिए 44,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्राइस पॉइंट। तो उस प्राइस पॉइंट में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। तो आप इस लाइन को देख सकते हो, पहले भी इस जगह पे ये सपोर्ट फेस करके ऊपर गया था और फिर यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा टाइम बिताया और फिर ये सिग्नल जनरेट हुआ। 44,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और पहले इस जगह पे सपोर्ट लिया था, उसी जगह पे ये सपोर्ट लेके फिर ब्रेक डाउन दिया है। तो मतलब ये जो सिग्नल मिला है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्यूरेट के साथ ये डाउन साइड के लिए सिग्नल मिला है। लेकिन इसी सिग्नल को कुछ ट्रेडर्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके यहाँ पे बाय करना शुरू कर देता है। तो वो क्यों यहाँ पे बाय करता है और उनको क्या फायदा हो रहा है उसको पहले समझते हैं। तो उसके लिए हमें पहले ये जो प्राइस एक्शन बना है इसको ठीक से देखना होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा प्राइस एक अप मूवमेंट में जा रहा था, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया और अगले दिन जब प्राइस मार्केट ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ। मतलब ओपन होते ही मार्केट के ऊपर जो कंट्रोल था वो बायर का कंट्रोल था। फिर जब सेलर प्राइस को कंट्रोल करना शुरू किया तो आप देखोगे धीरे 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 ये नीचे लेकर आया और जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ था प्रीवियस डे, उस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक करके प्राइस को ये नीचे खींच लिया गया। उसके बाद आप देखोगे स्ट्रॉन्ग प्राइस को नीचे खींचा गया। तो इस तरह अप मूवमेंट में और इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी ब्रेक करके इतना लंबा लंबा कैंडल बना के प्राइस को नीचे जो लेके जा रहा है वो कोई रिटेल ट्रेडर नहीं हो सकता है। इसके पीछे कोई बड़े ट्रेडर का हाथ है, इसीलिए प्राइस को इतना स्पीड से और अपने कंट्रोल में करके ये प्राइस को नीचे ले जा रहा है। तो एक चीज आप सोचिएगा कि जब इस जगह पे जो सेलर ने यहाँ पे सेल करके प्राइस को नीचे लेके गया वो यहाँ पे सेल करके अपना पोजीशन बनाया होगा। तो जब प्राइस इस जगह पे आ गया है तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स अपना सेल करके पोजीशन बनाया उनको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। तो ये लोग क्या करना चाहेगा, अपना प्रॉफिट को बुक करना चाहेगा। तो पहले सेल किया है, अभी प्रॉफिट बुक करने जाएगा तो बाय करना पड़ेगा। और क्योंकि ये बड़े ट्रेडर है प्राइस आ रहा है तो वो ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं। तो ज्यादा क्वांटिटी के साथ जब भी ये ट्रेड करने जाएगा तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बाय करने आएगा तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ जाएगा और प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा। और क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, इस जगह पे एक सपोर्ट एरिया है और एक साइकोलॉजिकल प्राइस पॉइंट है 44,000 का, तो और भी नए ट्रेडर को लगेगा कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जाने का चांस ज्यादा है, तो वो भी बाय करना शुरू कर देगा। तो बड़े ट्रेडर भी बाय करना शुरू करेगा और छोटे ट्रेडर भी यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बाय करना शुरू करेगा। तो दोनों का बाइंग प्रेशर से प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो वो लोग बड़े ट्रेडर यहाँ पे सेल किया है और बाय करने जाएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा सिचुएशन में, तो उनको बढ़ती हुई प्राइस में यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। तो सेल यहाँ पे किया और बढ़ती हुई प्राइस में बाय करेगा तो जो एवरेज बाइंग प्राइस होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे सेल और ऊपर बाइंग प्राइस आ जाएगा तो इसका डिस्टेंस कम होगा और उनका प्रॉफिट भी कम होगा। तो वो लोग क्या चाहता है कि जब हम बाय करें तो यहाँ पे सेल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर यहाँ पे आए। तो इसके लिए क्या करता है वो लोग यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट करता है। मतलब यहाँ पे एक सेलिंग सिग्नल जनरेट करने का बहुत ज्यादा ट्राई करता है। तो जैसे ये सेलिंग सिग्नल जनरेट हो जाता है तो यहाँ पे सभी ट्रेडर्स को लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, एक
एक सपोर्ट था उसको ये रिस्पेक्ट किया, उसके बाद ये ब्रेकडाउन दिया, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो सभी ट्रेडर इस सिग्नल को देख के सेल करने आएगा। उसी टाइम में बड़े ट्रेडर अपना जो सेल पोजीशन था उसको बाय करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर आ रहा है अदर ट्रेडर्स के द्वारा, तो वो यहाँ पे बाय कर पाएगा यहाँ पे, और प्राइस ऊपर भी नहीं जाएगा उतना स्पीड से, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर आ रहा है इसलिए प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगा। तो उनको क्या होगा, तो उनको यहाँ पे अपना पोजीशन से काट करने का मौका मिल जाएगा, इसीलिए इस ट्रैप को क्रिएट किया गया। और एक चीज आपको समझाता हूँ मैं आपको, अगर आपको इस प्राइस एक्शन से समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आ रहा है ये बड़े ट्रेडर क्रिएट कर रहा है और अभी उनको प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पे एक ट्रैप करने का जगह भी मिल रहा है, तो ऐसा सिनेरियो में आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मूविंग एवरेज का हेल्प ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको 10 पीरियड का सिंपली मूविंग एवरेज, जैसे ये रेड कलर का ये 10 पीरियड का सिंपली मूविंग एवरेज, और 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लू कलर का, इसको प्लॉट कर लेना है। देखिए 10 पीरियड या 30 पीरियड का जो मूविंग एवरेज मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें कोई खास बात नहीं है कि आपको यही यूज करना है, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ बहुत टाइम से, इसके ऊपर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ चुका है, इसीलिए मैं इसको यूज करते जाता हूँ और मेरे लिए अच्छा काम करते हैं। अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी इसके ऊपर पकड़ आ जाएगा। या फिर आप अदर्स कोई कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते हो तो उसको भी यूज कीजिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको उसमें पकड़ आ जाएगा। तो देखिए इसमें मैं क्या देखता हूँ, अगर प्राइस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है तो मैं देखता हूँ कि जो ये 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज, इसका डिस्टेंस कितना है जहां पे सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिला, तो इस जगह पर आप देखोगे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसका कंपैरिजन में, जैसे जनरली रहता है उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा आ रहा है। तो कभी भी अगर आपको ये डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, वहां पे कोई सिग्नल मिल रहा है, तो आप वहां पे बाय या सेल का पोजीशन मत लो, मतलब पोजीशन ही मत लो, क्योंकि वहां पे आप ट्रैप हो सकते हो। क्योंकि प्राइस एक्शन से ही मूविंग एवरेज क्रिएट होता है, तो उस प्राइस एक्शन ही आपको बता रहा है कि प्राइस बहुत ज्यादा नीचे खींच गया है, और बहुत ज्यादा नीचे खींच गया है मतलब किसी न किसी को यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो वो इस जगह पे अपना पोजीशन बुक करने के लिए प्राइस को उल्टा खींच सकता है, और वही चीज मूविंग एवरेज से भी दिखाई दे रहा है अगर आपको प्राइस एक्शन के समझ में नहीं आ रहा है। और एक चीज मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, जो सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है वो 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज से कितना दूर है। अगर ये बहुत ज्यादा दूर है तो भी आपको ये अवॉइड करना है, क्योंकि उस जगह पे भी जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ज्यादा खींच जाता है, इसीलिए बहुत नीचे चला जाता है। जैसे इस जगह पे आप देखिएगा एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूवमेंट के साथ आ रहा था, फिर ये एक सपोर्ट एरिया, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस इस जगह पे आया, सपोर्ट ले ऊपर गया, तो ये जो सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया को ये कैंडल ने ब्रेक किया, ये रेड कैंडल ने ब्रेक किया, तो बहुत सारे ट्रेडर को लगेगा कि यहाँ पे सेल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट को ये ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ, तो सेल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिनेरियो में ये ट्रैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया और जो ट्रेडर यहाँ पे सेल किया है बड़े ट्रेडर है, तो उनको प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, तो वो इस जगह पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेगा, क्योंकि उनको यहाँ पे जो अदर ट्रेडर्स का सेलिंग ऑर्डर आएगा वो मिल जाएगा, और वो यहाँ पे बाय करने का उनको मौका मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया को ये ब्रेक किया और प्राइस एक्शन के हिसाब से अदर ट्रेडर्स को लग रहा है कि यहाँ पे सेल किया जा सकता है, तो जैसे ही वो लोग सेल करने आएगा तो ये अपना बाय करके पोजीशन को बुक करना चाहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इसी तरह ये इस जगह पे बाय करके अपना थोड़ा पोजीशन बुक किया, फिर उसके बाद फिर से सेलर ने प्राइस को अपना कंट्रोल में करके नीचे लेके आ गया था। और इसी चीज को जैसे मैंने आपको प्राइस एक्शन को समझाया, तो मूविंग एवरेज से भी आप इसको समझ पाओगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे सिग्नल मिला, मतलब ये जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे क्लोज हुआ तो आपको सिग्नल यहाँ पे मिला, तो ये जो 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज और जो सिग्नल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये काफी दूर है। तो ऐसा दूर अगर रहेगा तो आप यहाँ पे सेल मत कीजिए, सिग्नल भले ही आपको मिल रहा है इसको आप अवॉइड कीजिए। ये जितना नजदीक आपको सिग्नल मिलेगा इस मूविंग एवरेज से उतना अच्छा है, और इसका डिस्टेंस जितना नजदीक होगा उतना अच्छा है। ज्यादा दूर हो जाता है तो उसको इग्नोर कीजिए, ऐसा सिनेरियो में आप ट्रैप हो सकते हो। अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है, उसी से ही आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि यहाँ पे कितना खींच गया है, प्रीवियस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या सिग्नल मिल रहा है, क्या यहाँ पे जो सिग्नल मिल रहा है उस सिग्नल से बड़े ट्रेडर जो यहाँ पे प्राइस को लेके आ रहा है उनको फायदा हो रहा है अगर यहाँ पे ऊपर ले जाया जाए तो ऐसा सिनेरियो में भी आप इसको इग्नोर कीजिए।
ये एक एग्जाम्पल था, मेरे सामने आया था, मैं इसी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया। ऐसा सिनेरियो आपको हर एक चार्ट में देखने को मिल जाएगा। इसी बैंक निफ्टी का चार्ट मैं 15 मिनट में ओपन किया, आप 5 मिनट में जाके देखिएगा, वहां पे भी आपको इस तरह का सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। मेरा मकसद है आपको इस चार्ट से जो कंसेप्ट है उसको समझना। ये कंसेप्ट को आप समझ लीजिए और इस कंसेप्ट को आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए। और ये सिर्फ डाउन साइड के लिए नहीं, अप साइड के लिए भी आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। जब बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर खींच जाएगा तो उस टाइम आप देखना कि जो प्राइस ऊपर खींचा है वो किस ट्रेडर के द्वारा किया जा रहा है, वो आप प्राइस एक्शन से पता लगा सकते हो। और जब खींचने के बाद जो सिग्नल आपको मिल रहा है अप साइड के लिए, तो वहां पे कोई ट्रैप करने का बेनिफिट बड़े ट्रेडर को मिल रहा है, इस चीज को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो पा रहे हो तो बहुत ज्यादा ट्रैप ट्रेड से खुद को बचा पाओगे। तो आशा करता हूँ प्राइस एक्शन का इस कंसेप्ट को आप समझ चुके हो। अगर आपको कुछ डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कई कंसेप्ट के साथ।